नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री जनधन योजना को स्टडी करेंगे। ये जो हमारी सीरीज चल रही है गवर्नमेंट योजना या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज है, और अगर आपको इस सीरीज की प्लेलिस्ट चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट की लिंक रखी हुई, वहां पे आपको बाकी योजनाओं के बारे में, बाकी स्कीम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको ये बता दूं कि ये जो स्कीम्स होती है इसके ऊपर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल क्वेश्चन आने के कारण इसको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में आपको लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे, इंक्लूडिंग यूपीएससी। यूपीएससी में तो प्री बोलिए या मेंस बोलिए, दोनों जगह इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही रहेंगे आगे भी। ये स्कीम्स जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, और जो लोग प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे उनके लिए भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके आप बेनिफिट्स ले सकते हैं अगर आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं तो। आज हम इसमें इस वीडियो लेक्चर में पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में अबाउट प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इसके एंड में हम एमसीक्यू और मेंस का एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि किस तरह से ये स्कीम से रिलेटेड वो आया है। आप उसे सॉल्व भी कर पाएंगे पूरा वीडियो देखने के बाद। इसके बारे में बेसिक आइडिया बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, इसको 28 अगस्त 2014 को ही लॉन्च कर दिया गया था, जब मोदी सरकार चुन के आई थी। मोदी जी पीएम जो थे हमारे, उन्होंने इस योजना को सबसे पहले शुरू किया था। ये जो स्कीम थी, इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अगर आपके सामने सवाल आ रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी क्या, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बट ये जो वर्ड है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी क्या? फाइनेंशियल यानी फाइनेंस से रिलेटेड हमारा सिस्टम, इंक्लूजन यानी सभी सेक्शंस जो है हमारे देश के सभी लोग हैं उनको सिस्टम में इंक्लूड कराना। अब उनको इंक्लूड कैसे कराएंगे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में? तो उनको फाइनेंशियल सर्विसेज देना, जैसे कि उनके अकाउंट्स खोल के देना। जब सबके बैंक में अकाउंट खुल जाएंगे तो सभी फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा आराम से बन जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आपके पास बैंकिंग या सेविंग अकाउंट्स होने चाहिए, या फिर रेमिटेंस की फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कोई बाहर से पैसे भेजता है तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है। क्रेडिट यानी जो आप लोन लेते हो वो फैसिलिटीज आपको मिलनी चाहिए, आपको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, उसी के अलावा पेंशन्स मिलनी चाहिए। ये सब इच्छाएं जो थी हमारे सरकार की, वो इस योजना के तहत सरकार ने उसको पूरा करने की कोशिश की, और अफोर्डेबली यानी हम कहेंगे कि एक अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल हम कहेंगे जो भी कॉस्ट है उसमें आपको ये पूरी सर्विसेज मिल जाएगी। यही प्रधानमंत्री जनधन योजना करता है। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना का सिग्निफिकेंस क्या है? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से बैकबोन है अलग अलग जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक इनिशिएटिव चलते रहते हैं उसका। क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेगी तो लोगों के अकाउंट में, जैसे अगर गवर्नमेंट को पैसे डालना है तो सबके अकाउंट बने हुए होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लोगों के अकाउंट भी बनाए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स को पूरा कर सकती है, जो भी गवर्नमेंट लेना चाहे, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट इजीली कर सकती है। अब आप सोच रहे हैं कि डीबीटी यानी क्या, हमें नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूं। डीबीटी यानी देखिए, गवर्नमेंट जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है, जो बेनिफिट्स ट्रांसफर करती है आपके डायरेक्टली अकाउंट में, उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहा जाता है, डीबीटी कहा जाता है। अब डीबीटी के लिए आपके पास अकाउंट होना जरूरी है, इसीलिए जनधन योजना के तहत अकाउंट लोगों के बनाए जाते हैं, जिससे हर बेनिफिट लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली सरकार डाल सके। अब हमारे माइंड में जो एक सवाल आता है वो है एलिजिबिलिटी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कौन लोग अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल है? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो एप्लीकेंट है, यानी जो भी एप्लीकेशन दे रहा है जनधन योजना की, वो एप्लीकेंट एक इंडियन नेशनल होना चाहिए, यानी वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फॉरेनर नहीं होना चाहिए। दूसरा, एप्लीकेंट की जो एज है वो 18 से 59 ईयर्स तक की ही होनी चाहिए, 18 क्रॉस और 59 ईयर्स के नीचे। अब आप बोलोगे कि बच्चों का अगर ओपन करना है तो क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर आप माइनर्स का ओपन करना चाहते हैं तो माइनर्स 10 साल से जो ऊपर है उनका भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है, बट उनका अकाउंट ओपन करने के लिए उनके जो भी लीगल गार्डियंस है, उनके पेरेंट्स है, उनको जो भी लोग संभाल रहे हैं, उनकी परमिशन लेना, उनका सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनका प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट वो लोग चला सके। क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होगी कि कैसे चलाए, तो जो उनको संभालने वाले बड़े लोग हैं, उनके सपोर्ट के साथ उनका भी, बच्चों का भी अकाउंट बनाया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आपको आखिर क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या फायदे और क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट, जी हाँ, आप ऐसा अकाउंट ओपन कर सकते हैं जिसमें आप जीरो बैलेंस भी रहा तो भी आपके ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगी, बैंक की कोई एक्स्ट्रा अमाउंट कट नहीं होगी बैंक से। यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट आप खोल सकते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ डेबिट कार्ड्स भी मिल सकते हैं, जिसको आप एटीएम कार्ड्स भी बोलते हो, और वो रुपे डेबिट कार्ड होते हैं। रुपे डेबिट कार्ड वाली फैसिलिटी भी यहाँ मिलती है। और इस डेबिट कार्ड में एक बहुत ही अच्छा एक हम कहेंगे कि फैसिलिटी होती है कि इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज होता है अपने आप ही, यानी
ये जो जनधन योजना वाला जो अकाउंट होल्डर अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो उसको उसका भी इंश्योरेंस मिल जाता है, उसको उसके भी पैसे मिल जाते हैं जिनके पास ये रुपे डेबिट कार्ड है। तो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगला यहाँ पे फायदा है एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है, जो मैंने बताया वो फायदा जो आपको मिलेगा वो अप टू 2 लाख तक आपका इंश्योरेंस कवर हो जाता है एक्सीडेंट होने के केस में। और लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें कवर होता है, यानी अप टू 30,000 जो भी पर्सन है जनधन योजना का अकाउंट जिसका है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 30,000 रुपए भी मिलते हैं। यानी अगर फर्स्ट टाइम अकाउंट होल्डर है तो फर्स्ट टाइम यानी उसने पहला ही अपना अकाउंट बनाया है लाइफ का और वो भी जनधन योजना के तहत बनाया, तो उनको उनके डेथ पे 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस भी उनके घर वालों को मिल जाएगा। सो देखिए कितनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज आपको दे रहा है जनधन योजना। सो वो जो आपने प्रीवियस और फैसिलिटीज देखी थी उसके अलावा और भी फैसिलिटी, सो जो आपने अभी फैसिलिटीज देखी उसके अलावा और भी कई सारी फैसिलिटीज जनधन योजना के अकाउंट होल्डर्स को मिलती है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट जो होता है वो एक ऐसा एक हम कहेंगे कि प्रोसेस है जिसमें आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहे तो भी आप अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकाल सकते हैं टेम्पररी बेसिस पे, फिर जब भी आएंगे तो बैंक उसको अपने पास ले लेगी। बट ओवरड्राफ्ट यानी बिना पैसे रहे भी आप कुछ पैसे अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। अप टू 10,000 अवेलेबल रहेगा एक अकाउंट में, एक घर में एक अकाउंट के लिए अप टू 10,000 पैसे निकाले जा सकते हैं बिना बैलेंस के भी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और एडिशनल 5,000 का लोन भी ले सकते हैं आप उसी अकाउंट के चलते। आफ्टर 6 मंथ जब आपने ये फैसिलिटी ले ली उसके बाद आप लोन भी ले सकते हैं 5,000 का और, बट उसके लिए आपको 6 महीने रुकना होगा। तो देखिए कितनी अच्छी एक और फैसिलिटी इजीली आपको मिल रही है। अगला है कवरेज फोकस। ये जो स्कीम थी इसका फोकस कहां था? सबसे पहले 66.6% फोकस रूरल एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में रहा है, यानी जो गांव है वहां पे लोगों के अकाउंट खुले इस PMJDY के चलते या फिर सेमी अर्बन एरियाज में अकाउंट खुले, यही सबसे बड़ा यहाँ पे एक इसका कवरेज फोकस था। और 55.6% की बात करें तो ये वुमेन है, तो वुमेन के अकाउंट ज्यादातर फोकस यही थे कि वुमेन के अकाउंट खुले और गांव या फिर सेमी अर्बन जो एकदम शहर भी नहीं एकदम गांव भी नहीं ऐसे एरियाज में अकाउंट खुले, ये सबसे बड़ा फोकस किस योजना का रहा है। उसके अलावा बैंकिंग एक्सेस भी बहुत अच्छा है। 99.95 जो लोग हैं गांव में रहने वाले जिनका ये अकाउंट है जनधन योजना के चलते, उनको विद इन 5 किलोमीटर रेडियस बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएगी, यानी उनके गांव से उनको 5 किलोमीटर ही निकलना पड़ेगा और वहां पे उनको प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पूरी फैसिलिटीज या बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। अब बारी है ये स्कीम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखने की, उनको सॉल्व करने। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एमसीक्यू किस तरह का पूछा गया है इस स्कीम से रिलेटेड। सो ये जो एमसीक्यू आपके सामने, इसको ध्यान से सॉल्व करना है, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो एमसीक्यू को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज बीन लॉन्च फॉर, क्यों लॉन्च की गई थी? ए, प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स टू पुअर पीपल। बी, प्रमोटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज। सी, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। या डी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। सो इसका जो भी आंसर आपको सही लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब हम देखते हैं मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। सो ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनधन योजना इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अनबैंक्ड to the institutional finance fold. Do you agree with this for financial inclusion for the of the poor section of Indian society? Give arguments to justify your option. तो यहाँ पे आपको लिखना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये सच में प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि अगर लग रहा है तो आप उसके आर्ग्यूमेंट्स अपना जो भी जस्टिफिकेशन है वो दीजिए, नहीं लग रहा है तो उसके खिलाफ आप आर्ग्यूमेंट्स भी जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। सो इस तरह से 10 मार्क का एक क्वेश्चन था 150 वर्ड्स का, 150 वर्ड्स यानी आगे पीछे से 2 पेज का आंसर आपको लिखना है। सो इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन आपको PMJDY जनधन योजना के तहत आपको देखने मिल रही है। सो इस तरह से ये हमारा वीडियो रहा जिसमें हमें प्रधानमंत्री जनधन योजना को पढ़ा। अगर आप मेरे साथ यूपीएससी की आसान तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरी एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगर आप कहीं और रहते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज, ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है और आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आपको एमसीक्यूज मेंस की भी प्रैक्टिस रेगुलरली कराई जाती है। सो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अभी के अभी अपनी प्रिपरेशन और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके हाथ से ना निकल जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।